प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा षष्ठी रुचिरा भाग 1 पाठ 3 शब्द परिचय तृतीय अकारांत नपुंसकलिंग शब्द के हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हुई हूँ। प्रस्तुत है पाठ शब्द परिचय तृतीय। इसके पहले शब्द परिचय प्रथम में हम लोग अकारांत पुल्लिंग शब्द परिचय द्वितीय में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़ चुके हैं। शब्द परिचय तृतीय में हम लोग नपुंसक लिंग के शब्दों के बारे में जानेंगे। एतत् किम, एतत् अर्थात यह, किम का मतलब है क्या, यह क्या है। यह शब्द का प्रयोग किसी नज़दीक की वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है व तत् शब्द का प्रयोग किसी दूर के वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह फावड़ा है। खनित्रम शब्द यहाँ पर नपुंसकलिंग का है। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका अर्थात मजदूरनी खनित्रम फावड़ा चालयति, चलाती है। मजदूरनी फावड़ा चलाती है। यहाँ पर श्रमिका कर्तृपद है और चालयति क्रियापद है। तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहमस्ति, वह विश्राम गृह है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। इस प्रकार से इन वाक्यों में एक वचन का प्रयोग आया हुआ है। इन वाक्यों में हम लोग द्विवचन के प्रयोग को पढ़ेंगे। एते के, ये दो क्या है। एते अंगुलीय के स्तः, ये दोनों अंगूठियाँ हैं। सुवर्णकारः अंगुलीय के रचयति, सुनार अंगुली के अर्थात 2 अंगूठी रचयति बनाता है। सुनार 2 अंगूठी बनाता है। ते के, वे दोनों क्या है। ते बसयाने स्तः, वे दोनों बसे हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे बसें कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों रेलवे स्टेशन पर जा रही हैं। इन वाक्यों में बहुवचन का प्रयोग आया है। एतानि कानि, ये सभी क्या है। एतानि करवस्त्राणि सन्ति, ये सब रुमाल हैं। किम एतानि पुराणानि, क्या ये सब पुराने हैं। न एतानि तु नूतनानि, नहीं ये सब नए हैं। तानि कानि, वे सब क्या हैं। तानि कदली फलानि सन्ति, वे सभी केले के फल हैं, केले हैं। किम तानि मधुराणि, क्या वे मीठे हैं। आम तानि मधुराणि पोषकाणि च, हाँ तानि वे मधुराणि मीठे, पोषकाणि पोषक हैं, पौष्टिक हैं, हाँ वे मीठे और पौष्टिक हैं। इस प्रकार हम लोग इस पाठ में नपुंसक लिंग शब्दों के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के प्रयोग को देखे हैं। एतत् शब्द का एक वचन में रूप एतत्, द्विवचन में एते, एतानि बहुवचन में होता है। एतत् एते एतानि। वहीं पर तत् का तत् ते तानि होता है। तत् एक वचन में, ते द्विवचन में और तानि बहुवचन में होता है। किम मतलब क्या। किम का एक वचन में किम, द्विवचन में के और बहुवचन में कानि होता है। अस धातु का अस्ति होता है एक वचन में, द्विवचन में स्तः और बहुवचन में सन्ति। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्य, चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करना है। पर्णम, क्रीडनकम, नारिकेलम, संगणकम, वातायनम, सोपानम,
उद्यानम उपनेत्रम कंकतम। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्णों का संयोजन करना अर्थात मिलाना है। प अ प र ड़ म पर्णम। ख के साथ अ ख, न के साथ ई मिला देंगे ख नी, त और र मिलकर त्र हुआ, अ मिला देंगे त र अ मिलाकर त्र हो गया म। ख नित्रम। पू रा ड़ा नी पुराणानी। पो स और स का नी पोषकाणी। कं कं क त म कंकतम। अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेदम कुरुत। यहाँ पर वर्णों को अलग करना है। जैसे व्यंजनम व आधा है, यहाँ स्वर नहीं है तो हलंतियुक्त व का प्रयोग करेंगे। य में अ का मात्रा है तो य हलंत और अ कर देंगे, अर्थात जब स्वर निकलेगा तो वह व्यंजन वर्ण आधा हो जाता है और आधा व्यंजन वर्ण को हम हलंत से प्रदर्शित करते हैं। ज में ज अ, न में भी अ है, न और अ लिख दिए, और म पुस्तकम पहले पू को अलग करेंगे, प और ऊ हो गया। स आधा है तो हलंत स लिखेंगे। त में अ है तो त और अ लिख दिए। क में भी अ है तो क और अ लिख दिए, और म। भित्तिकम भी, भ में ई है तो भ से अलग कर दिए ई को। ति भित्ति, यहाँ पे दो त है, अर्थात एक आधा त है और एक पूरा त है, तो दो त लिख दिए हलंतित और वहाँ से ई को निकाल दिए भित्ति। क में अ है तो क धन अ हो गया, और म। नूतनानी न नू, तो न से ऊ को पृथक किए, त से अ को पृथक किए, न से आ को पृथक किए और नी से ई को निकाल दिए। वातायनम वा ता य न म। उपनेत्रम ऊ प के साथ अ है, न के साथ ए है, त्र और म। ध्यान रखें कि कभी भी स्वर के नीचे हलंत का प्रयोग नहीं करते हैं। हलंत का प्रयोग हमेशा उन व्यंजन वर्णों में ही होता है जहाँ से स्वर निकला हुआ होता है, पृथक होता है। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। आम्रम, ये क्या है? आम्रम। पर्णम अर्थात पत्ता। व्यजनम पंखा। करवस्त्राणि रुमाल। सूत्रम धागा। छत्रम छाता। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। किम पतति, क्या गिरता है? तो फलम पतति, फल गिरता है। मयूरौ किम कुरुतः, मयूरौ द्विवचन का शब्द है। दो मयूर क्या करते हैं? मयूरौ नृत्यतः। एते केस्तः, ये दोनों कौन हैं? एते क्रीडन केस्तः, ये दोनों खिलौने हैं। बालिकाः किम कुर्वन्ति, बालिका क्या करती हैं। ये सभी बालिकाएं क्या करती हैं? बालिकाः पठन्ति, बालिकाएं पढ़ती हैं। निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, निर्देशानुसार वाक्य को बनाना है, अर्थात यहाँ पे जो वचन लिखा हुआ है इस वचन में उसको परिवर्तित करना है। एतत् किम, एतत् पतति, यह गिरता है, इसका बहुवचन में बनाना है। तो इसके पहले बताया है कि एतत् एते एतानि रूप होता है। एतत् एक वचन में है, एते द्विवचन में है और एतानि बहुवचन में है। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि जो यह रूप दिया गया है, यह वाक्य दिया गया है, यह किस वचन में है। तो एतत् पतति, इसका मतलब यह एक वचन में है और हमें बनाना है बहुवचन में। तो सर्वप्रथम एतत् को बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो एतानि हो गया। फिर इन
संज्ञा या सर्वनाम पदों के अनुसार ही इसका क्रिया रूप भी परिवर्तित हो जाएगा। तो एतानी बहुवचन का शब्द है, तो पतंती भी बहुवचन की क्रिया का प्रयोग हो जाएगा। पतंती बहुवचन में है। एतानी पतंती, एते पर्णेस्तः, ये दोनों पत्ते हैं। तो एते पर्णेस्तः यह द्विवचन में है और इसे हमें परिवर्तित करना है बहुवचन में। तो एते का भी बहुवचन होगा एतानी, पर्णे का पर्णानि और स्तः का संति हो जाएगा बहुवचन में। एतानि पर्णानि संति। मयूरः नृत्यति, मयूरः नृत्यति एक वचन में है। बहुवचन में मयूरः का मयूराः होगा और नृत्यति का नृत्यन्ति। क्रिया रूप में पठति, हसति, चलति, नृत्यति, लिखति यह एक वचन में होता है। पठतः, हसतः, चलतः, लिखतः, नृत्यतः द्विवचन में होता है और बहुवचन में पठन्ति, चलन्ति, नृत्यन्ति, लिखन्ति रूप होता है। एतानि यानानि, एतानि यानानि का द्विवचन में करना। तो एतानि यानानि बहुवचन में है और इसे परिवर्तित करना है द्विवचन में। तो एतानि का हो गया एते और यहाँ पर यानम नहीं बल्कि याने हो जाएगा। एते याने। छात्रे लिखतः, दो छात्र लिखते हैं तथा द्विवचन में है। बहुवचन में होगा छात्रे का छात्रा हो जाएगा और लिखति का लिखन्ति रूप बन जाएगा। छात्राः लिखन्ति। नारिकेलम पतति, नारियल गिरता है, नारियल का फल गिरता है। द्विवचन में नारिकेले पततः। उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, उचित पदों को जोड़कर वाक्य बनाना है। जैसे कोकिले विकसति, नहीं, कोकिले के साथ विकसति क्रिया सही नहीं है। क्या हो जाएगा? कूजतः, कोकिले कूजतः, दो कोयल कूजती हैं। पवनः, पवन नाचता है, नहीं, पवन वहता है, पवनः वहति। पुष्पम उत्पतति, नहीं, पुष्पम विकसति। खगः, खगः क्या होगा? खगः उत्पतति। और मयूराः नृत्यन्ति, सिंहाः गर्जन्ति। तो सही रूप इसका ये बनेगा। यहाँ पर यह पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य पूर्ण होता है। धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे अन्य इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व अन्य संस्कृत अनुरागी लोगों तक इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।